तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग कि एसएससी जेई को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी, मतलब हमें किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत लंबे टाइम की मेहनत उस 2 घंटे में हमें दिखनी चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ सक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक तो बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि एसएससी जेई 2025 के लिए अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अब क्या करें? क्या हम आज भी उसकी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी सब्जेक्ट के नोट्स की। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, और जिन लोगों का आरआरबी जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आज एसएससी जेई 2025 की तैयारी करें, मतलब एसएससी जेई का एग्जाम आपने इससे पहले कभी नहीं दिया, या आपने दिया है अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो भी आप इस स्ट्रेटेजी को या ये जो तैयारी करने का जो तरीका है, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, किस तरीके से एसएससी जेई 2025 को अप्रोच करना चाहिए, इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग कि एसएससी जेई को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी, मतलब हमें किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले देखो बच्चों, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इधर कोई भी एग्जाम, आप चाहे आरआरबी जेई तैयार कर रहे हो, आप चाहे एसएससी जेई तैयार कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज तैयार कर रहे हो, कोई भी एग्जाम, कितना ही बड़ा कितना भी छोटा एग्जाम तो एग्जाम होता है। 2 घंटे का वो प्रेशर होता है, 3 घंटे का वो एग्जाम की जो ड्यूरेशन होती है उसका एक प्रेशर होता है, जिसको हैंडल करने के लिए हम लंबे टाइम तक मेहनत करते हैं। बहुत लंबे टाइम की मेहनत उस 2 घंटे में हमें दिखनी चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ की सक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक आपको जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको फोकस रहना चाहिए। आपको अपनी जो तैयारी है, आपका चाहे आप तैयारी में देखो क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। हो सकता है कभी देखो इंडियन कल्चर है, बहुत सारे त्योहार आते हैं, बहुत सारा टाइम भी ऐसा ही जाता है, तो वो जो उस टाइम पर हमें जो डिस्टरबेंस आता है, वो ऐसा डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप एक तैयारी कर रहे हो, जब आप एक प्रिपरेशन स्टेज में हो, तो वहां पर आपका टाइम होना, आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि भाई मिनिमम टाइम में मैं मैक्सिमम एफर्ट ले सकूं और मेरा एग्जाम में सिलेक्शन लेके मैं इस टेंशन से फ्री हो सकूं। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और देखो, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे, कोई कितना भी मोटिवेटेड कर दो, कोई कितने भी मोटिवेशन वीडियो डाल दो, आप कभी भी, आप देखो यूट्यूब भरा पड़ा है मोटिवेशनल वीडियोज के साथ में, बट जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, आप अपने आप पर काम नहीं कर पाओगे, आप अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं ले पाओगे। इसी के रिगार्डिंग एक कोट है, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता। और जो एक स्टूडेंट की जिंदगी की एक हकीकत है, जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, वो बच्चे अपनी रातें खराब कर देते हैं। जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट है, ऐसा नहीं है कोई किसी से बात करने में भी खराब कर रहा है, बट जो सीरियस एस्पिरेंट है वो अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए ना, बातों से नहीं होता, बातों से कुछ नहीं होगा बेटा, रातों से लड़ना पड़ेगा। आपको अपने एग्जाम पर फोकस करना पड़ेगा, आपको उस पर ध्यान देना होगा। तो चलते हैं, ये एक मोटिवेशनल की के साथ आज के सेशन की शुरुआत की है हमने। तो बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि एसएससी जेई 2025 के लिए अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अब क्या करें? अगले हमारे पास सितंबर अक्टूबर में जो एग्जाम लाइंड अप है, क्या हम आज भी उसकी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी सब्जेक्ट के नोट्स की। उसके लिए आपको जो स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट के नोट्स हो सकते हैं। उसके रिगार्डिंग देखो, डिफरेंट, आप कहीं से भी पढ़ रखे हो, आपके पास एक सब्जेक्ट नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं। उसको एक उसको एक राइट वे में प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट नोट्स चाहिए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक हम एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी जेई हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट नोट्स को कंप्लीट करने के बाद में। फिर हमें थर्ड मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ रिमेनिंग असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स है, वो हमें रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा मैं एक चीज और ऐड कर दूं यहां पर, स्टडी मटेरियल में आपको कुछ पॉइंट्स की और भी रिक्वायरमेंट होगी। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ईएससी क्वेश्चंस,
एंड गेट के जो कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन है, गेट के जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, वो अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो देख लो, नहीं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के क्वेश्चंस आपको करके जाने होंगे। तो मतलब ओवरऑल जो आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी जेई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एई एंड जेई एग्जाम्स, ईएसी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम क्वेश्चंस, ये 4 आपको पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और इन सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है बेटा, वो है आपको सिलेबस की। इन सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है एसएससी जेई के सिलेबस की, वो आपको गैदर करना होगा। एसएससी जेई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करो, उसका एक प्रिंट आउट लो, जिससे आपको पता चले कि भाई आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा पार्ट छोड़ के जाना है। क्योंकि नोट्स देखो क्या होते हैं, नोट्स सारे एग्जाम को कंसिस्ट करके बनाते हो, तो इसके लिए आपको उनमें से कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक पर कम फोकस करना है, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। तो अब इसके लिए टाइम टेबल से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात और करूंगा आपके साथ यहां पर, कि भाई आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज और देख लेना है। क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज और कलेक्ट कर लो। तो जो हाईली वेटेज सब्जेक्ट है, हाईली वेटेज सब्जेक्ट है, उनको पहले प्रिपेयर करो। हाईली वेटेज जो सब्जेक्ट हैं, उनको आप क्या करो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो हाईली वेटेड सब्जेक्ट को, जिससे आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम टाइम में अचीव कर सको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे एसएससी जेई के हाईली वेटेड सब्जेक्ट कौन कौन से। तो लाइक अगर हम बात करें तो मैं कुछ 5 से 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, फिर एस्टिमेशन कोस्टिंग हो गया, सोयल मैकेनिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये जो सर्वेइंग हो गया, हाईवे वाला पार्ट है। अब तो रेलवे भी बहुत एक छोटा सा पार्ट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो इन सारे पार्ट के आपको प्रायोरिटी सेट कर ली, नहीं आपको किस प्रायोरिटी में उनको रखना है। और आपके जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, अभी अगर आपने कभी भी कहीं से भी पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रखा तो भी कोई बात नहीं, आप प्रॉपर एक गाइडेंस में कहीं पर भी प्रॉपर एक गाइडेंस, या आप कोई बैच ले सकते हो कहीं से भी। आप इंजीनियर्स वाला पर भी बहुत सारे बैचेज हैं, आप वो ले सकते हो, जो एसएससी जेई के रिगार्डिंग है। एसएससी जेई के भी फाउंडेशन बैचेज हैं, तो वो आप ले सकते हो। उसके अकॉर्डिंग एसएससी जेई के ओरिएंटेड आपकी तैयारी हो जाएगी। मतलब आपको एक गैदर्ड और एक परफेक्ट जो कंटेंट होता है सारे टीचर्स का, वो आपको मिल जाएगा। अब उसको अरेंज कैसे करना है भाई, क्लास तो हर कोई कर लेगा, क्लास के बाद में सर हम रिवीजन को कितना टाइम दें, ये सबसे बड़ा डाउट आता है। तो उसके लिए मैंने आपको मंडे टू संडे आपका पूरा वीक का कैलेंडर बुक किया है। पूरे वीक में आपको किस तरीके से देना है, ये एसएससी जेई का वो टाइम टेबल है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया बच्चा, तो आपके पास एक ऐसा शेड्यूल जो आपको दिला सकता है, पॉसिबिलिटीज है 100% सिलेक्शन लेने की। ठीक है, तो आपको किस तरीके से करना है, ध्यान से देखना। आपको मंडे टू सैटरडे एक ही स्केड्यूल रखना है। मंडे टू सैटरडे आपको एक ही स्केड्यूल रखना है। देखो, आपको टेक्निकल का भी वेटेज 100 मार्क्स है, नॉन टेक्निकल का वेटेज भी 100 मार्क्स है। मतलब दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी अगर एसएससी जेई 2025 प्री का एग्जाम निकालना है। थोड़ा सा टेक्निकल लेंदी होता है, तो उसके लिए हमने टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स रखी है। बट रिमेंबर दिस, अदर देन क्लासेज, आप कहीं से भी क्लास कर रहे हो, उसके अदर देन आपको 3 आवर्स डेली देने हैं, जिसमें 2 आवर्स आपको रिवीजन के लिए। सर अगर हम आज से तैयारी करते हैं तो तब भी हमें 2 घंटे देने हैं। बेटा आज से अगर आप तैयारी कर रहे हो तब भी आपको 2 घंटे देने और 1 घंटे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तब उसके लिए आपके पास अभी इनिशियली आपको लगेगा कि आपके पास ये रिवीजन टाइम ज्यादा है, बट जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये रिवीजन टाइम कम लगने लगेगा। ये जो 1 आवर का क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये कम लगने लगेगी। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आपने कंटिन्यूअसली अगर आप ये काम करते हो, तो आप महीने में 90 आवर्स आपने अदर देन क्लासेज अपने सब्जेक्ट को दे दिया। और मेरे हिसाब से 90 आवर्स में हर महीने आपके 3 सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं। तो मतलब हर महीने ईच मंथ आपके कितने हो जाएंगे, ईच मंथ आपके पास कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 3 सब्जेक्ट। ईच मंथ आपके पास कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
तो इसका मतलब 4 महीने हमारे पास है, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अगस्त आते आते जितने भी छोटे छोटे सारे सब्जेक्ट है वो सारे खत्म कर सकते हो, बट डेली 3 आवर्स आपको देना होगा। फिर सर नॉन टेक्निकल में क्या करें? नॉन टेक्निकल बहुत वास्ट एरिया बेटा। नॉन टेक्निकल में आपको जो भी रेस्पेक्टेड फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत डिटेल्ड कंटेंट दे रहे हैं, जिससे आपको कुछ भी अदर आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट होती है हमेशा जब भी टीचर के किसी के भी नोट्स मिल रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो आपको जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एक सब्जेक्ट कोई भी स्टार्ट कर लेना है। 15 डेज से ज्यादा एक सब्जेक्ट को किसी को भी नहीं देना। सबसे पहले ऑर्डर वाइज स्टार्ट करोगे, सबसे पहले बायो, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। ये स्टार्ट करने के बाद में फिर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। हिस्ट्री को सबसे लास्ट में रखना क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही बड़ा एरिया होता है। हिस्ट्री बहुत बड़ा एरिया होता है, तो पॉलिटी, जियोग्राफी, बाकी इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, करंट अफेयर वाला पार्ट, ये सारा पार्ट आप करते चलो। डेली आपने अगर 1 आवर रिविजन एंड प्रैक्टिस को अदर देन क्लासेस दिया है तो आपका ये पार्ट भी वीक नहीं रहेगा। आप 50 में से ये जो 50 मार्क्स है, ये जो 50 मार्क्स का पेपर है, इस 50 में से आप 25 मार्क्स तक अचीव कर पाओगे, 25 to 30, अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाती है। क्योंकि देखो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट है और करंट अफेयर का पार्ट है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर रीजनिंग बेटा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस रीजनिंग में 50 मार्क्स में से पिछले एग्जाम तक ट्राई करते हैं कि 45 प्लस मार्क्स ले आए, और हर एक बच्चा ट्राई करता है कि उसकी रीजनिंग अच्छी हो जाए, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट। तो आपके पास अभी है 5 मंथ है मिनिमम। मैं बता रहा हूं एग्जाम तो जब होगा, मैं सितंबर से पहले की बात कर रहा हूं। आपके पास 5 मंथ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आएगा तो आपको फाइनल रिवीजन का रिकॉल करना है, बार बार रिवीजन करना है, मतलब रिवीजन एंड रिवीजन ही चलना चाहिए। तो आपके पास 5 मंथ है। डेली अगर 1 आवर प्रैक्टिस करोगे तो 150 आवर आपने रीजनिंग में प्रैक्टिस की है अदर देन क्लासेज, जो आपको 45 प्लस मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। सर ये बात तो समझ में आ गई कि आप डेली 3 आवर्स टेक्निकल के रिवीजन की बात कर रहे हो, डेली 2 आवर्स नॉन टेक के रिवीजन की बात कर रहे हो। सर वीकली क्या करें हम? बेटा वीकली जो आपने इन 6 डेज में आपने जो भी स्टडी की है उसका आपको वीकली रिवीजन करना है, हर वीक रिवीजन करना है। हर वीक जैसे ही आप रिवीजन करोगे उसके बाद उससे रिलेवेंट मॉक टेस्ट है, सबसे पहले पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट लगाओ और फिर दूसरे मॉक टेस्ट पे जाओ। तो मॉक टेस्ट या जो भी टेस्ट सीरीज आप अटेंड कर रहे हो उसको हर वीक दो सब्जेक्ट वाइज, जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपको पता चले कि आपका वीक एरिया कौन सा है। अगर आपको वीक एरिया पता चल गया तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट हो जाएगा। एग्जाम से पहले आपको अपने वीक एरिया पता है, आप उस पर कमांड कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। फिर आप वीकली रिवीजन सेम इसमें भी करना है और मॉक टेस्ट इसमें भी देना है, इस तरीके से आप परफेक्टली डेली 5 आवर्स अपने यूटिलाइज कर सकते हो अदर देन क्लासेज। अभी आपके पास दिन के 12 to 13 आवर्स आपको यूज लेने होंगे अगर आज से आप तैयारी करते हो, क्योंकि कहीं से भी आप क्लास करोगे तो डेली 5 to 7 आवर्स आपको क्लास में देने होंगे, अदर देन उसके 5 आवर्स आपको अपनी प्रैक्टिस में देने होंगे। कुछ टाइम के बाद में जब आप मैंने ये सिर्फ 28 डेज की बात की है, महीने के लास्ट के जो 2 दिन बचे ना बेटा, उसमें जो 28 डेज में पढ़ा है ना, उसको रिवीजन करने के लिए दिन रात एक कर देना, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जितने मल्टीपल रिवीजन होंगे आपको उसके अंदर जो नहीं याद रहने वाली चीजें उतनी ज्यादा पता चलती जाएगी, जिससे आप एग्जाम में और अच्छे से प्रिपेयर करके जा सको, आपको और अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो आप कुछ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। ये एक ऐसा शेड्यूल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जो चांसेस अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको 100% सिलेक्शन मिल जाएगा। कोशिश है, देखो गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, कोशिश है कि आप इसको फॉलो करते हो। तो देखो अब एक बात है कि आप सर डेली हम 5 घंटे बैठ रहे हैं, बस 5 घंटे में से हमने इफेक्टिवली यूटिलाइज 1 घंटा किया, ये मैंने वो 5 घंटे इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन की बात की है, तब तो आपको सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। आप अगर इतने एफर्ट डाल रहे हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई इसके रिगार्डिंग कंसर्न रहता है, कोई डाउट रहता है, बीच में डिमोटिवेशन आ जाता है,
या आपको कोई भी इश्यू रहता है जिसके रिगार्डिंग आपको डिस्कस करना है, कोई एग्जाम के बारे में या किसी और चीज के बारे में, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। शुभम सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम है, ये क्यूआर है, आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो और जल्दी से सारे बच्चे जाके ज्वाइन हो जाओ, जिससे और आपको इफेक्टिवली जो डेली रिवीजन नोट्स है, बाकी जो चीजें वो आपको वहां पर जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको रिवीजन नोट्स वो टाइम टू टाइम आपको रिवाइज कर सको उनको देख के। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और विश यू गुड लक। अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय एवरीवन।